चढ़ावा। आप गई जहाँ पाक बनाया, बहुरी मात टहवा चली आई, भोजन करत देख सुत जाई। प्रभु श्री राम की बाल लीला के हमने कई प्रसंग सुने हैं। उन्हीं में से एक प्रसंग का उल्लेख मैं यहाँ पर करना चाहूंगी। माता कौशल्या ने छोटे से प्रभु श्री राम को स्नान कराया और उन्हें पालने में लिटा दिया। तत्पश्चात करी पूजा नैवेद्य चढ़ावा, अर्थात माता कौशल्या ने पूजा की और नैवेद्य अर्थात विभिन्न व्यंजनों का ईश्वर को भोग लगाया। आप गई जहां पाक बनाया, आपू अर्थात स्वयं वहां गई जहां पाक अर्थात विभिन्न व्यंजन उन्होंने बनाए थे, अर्थात वे रसोई में गई। क्या देखती हैं? प्रभु श्री राम भोजन कर रहे हैं। विस्मित हो गई कि अभी तो पालने में लिटा कर आई थी, यहां रसोई में कैसे हो सकते हैं। बहुरी मात टहवा चली आई, भोजन करत देख सुत जाई। बार बार देख रही है कि एक तरफ पालने में बड़े आराम से रामलला सो रहे हैं और दूसरी तरफ रसोई में भोजन कर रहे हैं। अत्यंत विस्मित हो जाती है। एक मनुष्य एक ही समय में दो स्थानों पर कैसे हो सकता है। मनुष्य के रूप में प्रभु श्री राम माता कौशल्या की इस असमंजसता को भांप गए और तुरंत ही उन्होंने अपना विराट स्वरूप मां के समक्ष प्रस्तुत कर दिया। इस विराट स्वरूप में मां देख रही हैं करोड़ों ब्रह्मांड है, अनगिनत देवी देवता, पर्वत पहाड़ नदियां यमदूत, सब कुछ दिख रहा है। इस विहंग दृश्य को देखकर मां आश्चर्यचकित हो गई। जरा देखिए, हमारे ब्रह्मांड में एक छोटे से सोलर सिस्टम को हम अभी तक ठीक से एक्सप्लोर नहीं कर पाए हैं और माता कौशल्या के सामने करोड़ों ब्रह्मांड नजर आ रहे हैं। वे अत्यंत आश्चर्यचकित होकर प्रभु से विनती करती हैं। बार बार कौशल्या विनय करई कर जोरी, अर्थात माता कौशल्या बार बार विनती करती हैं। कर जोरी मतलब हाथ जोड़कर प्रभु से प्रार्थना कर रही हैं। अब जनि कबहु न व्यापे प्रभु मोहि माया तोरी, अर्थात हे ईश्वर, आपकी यह माया अब मुझे कभी भी न व्यापे, अर्थात आपका ये अद्भुत स्वरूप, आपका ये विराट स्वरूप, आपका ये अलौकिक स्वरूप मुझे नहीं चाहिए। हे प्रभु, मुझे तो मेरा छोटा सा लल्ला चाहिए, मेरा पुत्र चाहिए, मेरा राम चाहिए। अत्यंत ही मार्मिक प्रसंग है ये। इससे हमें प्रेरणा मिलती है कि मां की ममता के समक्ष कुछ भी सर्वोपरि नहीं है, फिर चाहे वो स्वयं ईश्वर का विराट स्वरूप ही क्यों ना हो।